कहा जाता है कि गीता तोड़ने का नहीं जोड़ने का काम करती है और इसी रास्ते पर चलते हुए गीता मनीषी ज्ञानानंद महाराज न केवल देश में बल्कि पूरे विश्व को एक करने में जुटे हुए हैं और इसी के तहत न केवल देश के अलग अलग राज्यों में गीता जयंती के कार्यक्रम आयोजित कराए जा रहे हैं बल्कि विश्व के कई देशों में अब तक गीता जयंती के कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं और इस बार चूंकि खास श्रीलंका में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाया जा रहा है। आज गीता मनीषी ज्ञानंद महाराज तमाम समर्थक जो कि करीब 100 से भी ज्यादा जो समर्थक हैं या प्रतिनिधि हैं उनके साथ में उनका नेतृत्व करते हुए पहुंचे हैं। उनसे बात सीधे कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव इस बार श्रीलंका में, महाराज जी आखिर श्रीलंका को क्यों चुना गया इस बार? वस्तुतः इससे पूर्व भी गीता महोत्सव मॉरिशस में, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में आयोजित हो चुके हैं। कुरुक्षेत्र में जो गीता महोत्सव होता है उसमें हर वर्ष एक पार्टनर कंट्री होता है और एक पार्टनर स्टेट होता है। ये 2023 का गीता जयंती महोत्सव जो था उसमें पार्टनर कंट्री के रूप में श्रीलंका था और श्रीलंका के राष्ट्रीय जो कल्चर मिनिस्टर हैं वो स्वयं 2 दिन वहाँ कुरुक्षेत्र रहे। कुरुक्षेत्र के गीता महोत्सव की दिव्यता को देख करके और गीता के बारे में जानकारी ले करके उनके भीतर एक ऐसी जिज्ञासा, ऐसा भाव बना कि क्यों ना हम श्रीलंका में भी ऐसे उत्सव को आयोजित करें। और वहीं इसकी रूपरेखा तैयार हो गई, कुरुक्षेत्र में है। वहीं से ही लगभग ये निश्चित हो गया कि आगे श्रीलंका में गीता महोत्सव होगा। भारत का पड़ोसी देश होने के कारण से और यहाँ भी भारतीय, भले ही तमिल प्रांत के, तमिल क्षेत्र के भारतीय बहुत संख्या में हैं, तो हमें लगा कि बहुत बड़ी आवश्यकता है। इससे न केवल 2 देश बल्कि भारत का वह समुदाय जो कहीं ना कहीं दक्षिण में थोड़ा सा एक अलग सा हो जाता है, तो वो समुदाय भी साथ जुड़ेगा, भगवत गीता की प्रेरणाओं को समझेगा और इससे दोनों देशों की सांस्कृतिक सद्भावना और दृढ़ होगी, जिसकी आज बहुत बड़ी आवश्यकता अनुभव की जा रही है। महाराज जी मैंने देखा क्योंकि अब जहां जहां से आप गुजरे हैं कई जगह स्वागत हुआ, ढोल नगाड़ों से स्वागत किया गया, फूल मालाओं से, कितना उत्साह देख रहे हैं खासतौर से जो श्रीलंका के लोग हैं। हमें लगता है कि एक अच्छा भाव, अच्छा उत्साह है। अभी हम क्योंकि कोलंबो से इधर दाम्बुला क्षेत्र में हैं और कल हमें 51 शक्तिपीठों में एक शक्तिपीठ श्रीलंका में है, कल हम वहाँ दर्शनों के लिए जाएंगे। मुख्य ये गीता महोत्सव जो कोलंबो में होना है, कोलंबो में जिस ढंग की तैयारियां चल रही हैं वो जब हम परसों तक कोलंबो पहुंचेंगे और वहाँ जिस ढंग का पूरा श्रीलंकन गवर्नमेंट जो है वो बहुत उत्साह में दिखाई दे रही है। ये स्थान स्थान पे स्वागत, अभिनंदन, ये उत्साह का एक परिचायक है ही, लेकिन उसके पश्चात जिस ढंग से श्रीलंकन गवर्नमेंट में उत्साह है, पार्लियामेंट में प्रस्ताव पारित हुआ है, कैबिनेट में उनके प्रस्ताव पारित हुआ है गीता जयंती का, तो आने वाले दिनों में हमें विश्वास है कि एक अच्छी दिव्यता के साथ यहाँ अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव पूरे विश्व की एक प्रेरणा बनेगा। क्योंकि एक मिनट एक साथ गीता पाठ जिसमें विश्व के कई देशों ने हिस्सा लिया, करोड़ों लोग उस अभियान से जुड़े, आगे आने वाले दिनों में जिस तरह से जुड़ाव लगातार बढ़ता जा रहा है, कैसे देख रहे हैं? भगवत गीता क्योंकि केवल भारत के लिए नहीं है, पूरे विश्व के लिए, और विश्व की आवश्यकता है। आज समस्याएं बढ़ रही हैं, दुविधाएं बढ़ रही हैं, चिंताएं बढ़ रही हैं, तो भगवत गीता एक वैश्विक समाधान है, एक यूनिवर्सल सॉल्यूशन है भगवत गीता। और इसीलिए उस सॉल्यूशन के रूप में जो गीता की स्वीकार्यता धीरे धीरे पूरे विश्व में बढ़ रही है, जीव गीता को इसमें एक निमित्त बनने का संयोग या सौभाग्य मिला है। भले ही वो 1 मिनट एक साथ गीता पाठ हो, भले ही इस रूप में गीता महोत्सवों की बात हो, तो निश्चित जीव गीता को एक सौभाग्य मिला है और प्रभु कृपा रही तो हम पूरे समर्पित, संकल्पित निष्ठा से भगवत गीता को एक वैश्विक प्रेरणा बनाने के लिए मिलजुल कर प्रयास करते रहेंगे।
बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में गीता मनीषी ज्ञानानंद महाराज। चूंकि इस बार श्रीलंका में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, अलग अलग दिन करीब 7 दिन तक इसी तरह से लगातार श्रीलंका गवर्नमेंट के साथ में ये कार्यक्रम आयोजित होंगे और साफ संदेश श्रीलंका से भी महाराज जी का कि पूरे विश्व को जोड़ने का काम गीता के माध्यम से किया जा रहा है। श्रीलंका से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज।